आज 21 जून को पूरी दुनिया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इसको लेकर पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी अलग अलग स्थानों पर योग के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और योग किया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी जगह नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, कंधे के पीछे से देखने का प्रयास, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। नेशनल योगा डे पर सर योगा कार्यक्रम आयोजित हुई। सबसे पहले जो 8वीं योगा दिवस पर इंटरनेशनल योगा दिवस पर कटिहार वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारा योग दिवस था। हम लोगों ने पूरी रेल में जहां हर जगह हर ऑफिस में हम लोगों ने मनाया है। और अभी आप देख रहे हैं कि हम अपना कटिहार का जो हमारा क्लब है उसमें स्टाफ और हमारा ऑफिसर्स सभी मिलकर हम लोग अभी योग दिवस मनाया है। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय पटना के निर्देशानुसार कटिहार जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा भी एडीआर भवन के परिसर में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक द्वारा उपस्थित सभी लोगों को योग कराया गया। इस दौरान जिला जज प्रभारी सहायक डीजी प्रथम नीरज कुमार सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। लंबी गहरी श्वास में छोड़ें। श्वास खाली करते हुए ठोड़ी लगाना अपने छाती। माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर आज हम सभी अधिकारियों ने डीएलएसए के प्रांगण में योगा ज्वाइन किया। योग दिवस पर आज हम लोगों को योग शिक्षक ने बताया कि योग करने से शरीर निरोग रहेगा और योग नहीं करने से शरीर रोग होता है। इसीलिए सभी लोगों को योगा करना चाहिए। योगा स्वास्थ्य की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम निरोग बनते हैं, और अगर निरोग बनते हैं तो इसको एकदम निश्चित रूप से करना चाहिए। यही हमारा संदेश है सभी अधिकारियों को, सभी लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में योग किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी योग की एक थीम है, योग मानवता के लिए। ऐसा इस बार का पूरे विश्व भर में थीम है। जैसे पिछली बार योगा फॉर वेलनेस था, जब कोरोना काल चल रहा था, पूरा देश त्राहिमाम से ग्रसित था और स्थिति ये थी, उस परिस्थिति में योगा फॉर वेलनेस हुआ था। और उसी को सपोर्टिंग देने के लिए इस बार योगा फॉर ह्यूमैनिटी ऐसा पूरे विश्व भर में आज हो रहा है। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कटिहार के लोगों में भी खासा उत्साह दिखा। लोग सुबह सवेरे ही घर के आसपास के मैदानों में एकत्रित होकर योग करते दिखे। भद्रासन करेंगे। भद्रासन जिसे हम लोग तितली आसन करते हैं, दोनों पैर को बैठ जाना है, दोनों इसी को करके अपना अंगूठे को लाना है। प्रोटोकॉल में भद्रासन कहा गया है, इसको भद्रासन, इसको थोड़ा सा कीजिए, इससे लाभ बहुत ज़्यादा है।
ये आसन करने से बहुत ही लाभ है। आप खुद अनुभव करेंगे, आपका पूरा कमर के इधर के नीचे के भाग फ्री हो जाएगा। तो दो ठेले के बल पे बैठना है, जो ठेले के बल पे बैठ सकते हैं वो बैठिए, नहीं तो फिर खेती कर सकते हैं। इस तरह से वज्रासन, वज्रासन मैंने आपकी और सबको स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है। हम सबको सलाह देंगे, सबसे अनुरोध करेंगे योग शिविर का ध्यान दें, घर घर में करें, गांव समाज में प्रचार करें, ताकि सब स्वस्थ रहे, सबकी मनोकामना पूरा हो। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद अध्यक्ष। महिला प्रतिनिधि की तरफ से योग शिविर लगा है। हमारी नारी शक्ति चाहती हैं कि घर घर योग हो, घर घर में स्वस्थ हो, घर घर में सारे आदमी स्वस्थ हों, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये हम हर जनता के घर में हर जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे योग जो होते हैं बहुत ही अच्छे हैं। मन तन सबको शांति मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। घर घर में इसका अलग जगाना है हमें। बस मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी नारी शक्ति जो है ये सोच लिए हैं कि हर घर में योग होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज युवा भारत की तरफ से यहाँ जगन्नाथ मंदिर बड़मसिया कटिहार में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम रखा है। और ये योग दिवस कोई धर्म और जाति से इसको देखना नहीं चाहिए। इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी धर्म, अभी हमारे बीच में एक मुस्लिम बहन भी है। ये पूरे जाति और मजहब सब एक साथ आज योग करते हैं और ये एक संदेश देते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहने के लिए और मानवता को जीवित रखने के लिए सब एक साथ हैं और योग करते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। इसमें कम से कम आप देखिए भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया और आपको भुजंगासन हो गया, उष्टासन हो गया। ये सभी आप रोज़ ज़रूर कीजिए। हमारा क्लास 4 बजे से स्टार्ट होता है जो 8 बजे तक चलता है। 4 बजे सुबह से 8 बजे तक चलता है और शाम के 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक चलता है। ये हमारा क्लास युवा भारत की तरफ से। इसी कड़ी में अनाथालय रोड स्थित मुद्रा योग पीठ द्वारा भी महिलाओं ने योग कर इस दिवस को मनाया। हालांकि यहाँ प्रत्येक दिन ही योगा किया जाता है, लेकिन आज 21 जून को इसका खासा महत्व था। इस अवसर पर मुद्रा योग पीठ द्वारा सभी महिलाओं को योग के गुण बताते हुए योग करने की अपील की गई। करे योग रहे निरोग। योग ऐसा एक माध्यम है जो आदमी को योग्य बनाता है और ये महिलाएं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अपने आप को फिट रखने के लिए महिलाएं सुबह सुबह योग कर रही हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या कब से कर रही हैं आप? कई साल हो गए योगा करते हुए। कुछ फ़ायदा है इसका? बहुत फ़ायदा है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे कि देखिए, पहले योग से तो क्या था कि हम ध्यान और आपको व्यायाम, तो ध्यान से हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिससे हम अपने रोगों से लड़ सकते हैं। व्यायाम से हम तो दूर कर सकते हैं। तो इस तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की देन है और भारत के लिए, भारत के समाज में प्राचीन काल से ही योग चला रहा है, अपने अपने अर्थ में, अपने अपने महत्व में, अपने अपने तरीके से। चाहे वो उपनिषद काल हो, चाहे वो जैन बौद्ध धर्म हो या आज के समय में भी। और योग जो है वो सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए है। और हमारा देश हमेशा समाज के कल्याण के लिए आगे आया है और मोदी जी ने इसीलिए इस समाज कल्याण को देखते हुए, विश्व कल्याण को देखते हुए आज के दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का राष्ट्र संघ के द्वारा निर्णय करवाया है। और योग सिर्फ हमारे शरीर का आसन नहीं है, बल्कि योग आपके तन, आपके मन और आपके आत्मा का योग जो है वही योग है। और हम जब करते हैं योग तो सिर्फ योग आसन नहीं करते, पूरी जीवन शैली के साथ आसन करते हैं। आप क्या भोजन करते हैं, क्या सोचते हैं,
कैसे रहते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके मन का संतुलन कैसा है, आपके शरीर का संतुलन उसके साथ जाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें योग समेट कर बताता है। और इसीलिए एक योगी जब होता है समाज में तो वो एक दीप स्तंभ की तरह खड़ा होता है और उसको देखकर लोग इतने ज़्यादा प्रेरित होते हैं, उसको देखकर उसके राह पर चलने के लिए लोग, जो आलोकित राह है उसका दिया हुआ, उस पर चलने के लिए लोग प्रेरित होते हैं और इससे समाज का बहुत कल्याण होता है। इसीलिए योग दिवस आज के दिन ही नहीं, योग दिवस 365 दिन ही होना चाहिए और हर एक को योग करना चाहिए। खास करके ये महिलाएं जो मुद्रा योग पीठ की शिष्याएं हैं, योगिन हैं, वो ये बहुत दिनों से, लगभग सालों से मुद्रा योग पीठ अपना काम करता आ रहा है। महिलाएं बहुत ही अनुशासित ढंग से काम कर रही हैं। महिलाएं माँ भी हैं, अपने बच्चों, अपने पूरे परिवार और अपने पूरे समाज को इस मुद्रा योग पीठ से जो जागरूकता उनमें आ रही है उससे प्रकाशित भी कर रही हैं समाज को। फ़ायदा तो सर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज योग दिवस के लिए सिर्फ हम लोग योग नहीं करते, हम लोग 365 दिन योग करते हैं। मुद्रा योग पीठ में 365 दिन सुबह शाम योग क्लास चलती है। महिला लोग आती है, कामकाजी महिला भी आती है, घरेलू महिला भी आती है। जब महिला लोग योग करने के बाद मुझे ये बात बताती है जो मैम हम स्वस्थ है, हमारा डायबिटीज़ घट गया, मेरा बीपी घट गया, तो मुझे बहुत खुशी होता है। जो मेरे द्वारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण होते जा रहा है, ये जानकर हमको बहुत खुशी मिलता है। उधर कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में भी पतंजलि योग पीठ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर योग किया। छोड़ते हुए सामने किया, सांसों को कटिहार के नागरिकों ने और कटिहार के योगियों ने भी आज राजेंद्र स्टेडियम में ये योग प्रशिक्षण योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन हिस्सा में सब कटिहार के सभी नागरिक जो स्टेडियम में प्रेजेंट थे या जो स्टेडियम में नहीं थे लेकिन दूर दूर तक हमारी आवाज़ जा रही थी, घर बैठे भी वो योग में हिस्सा लिए और योग को अपना संसाधन बनाए। इसके लिए पतंजलि योग समिति के तरफ से कटिहार के नगर बंधुओं को, योगियों को, सभी उच्चाधिकारियों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को और जो इस कार्यक्रम में सहयोग दिए उन सभी का पतंजलि योग समिति आभार व्यक्त। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में लगभग 200 देशों में मनाया गया, जिसे पूरे देश के सभी समुदाय के लोगों ने मनाया। या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के अथक प्रयास से यह योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ करना है, सभी लंबी आयु को प्राप्त करें, योग हर घर में पहुँचे और जिससे सभी व्यक्ति निरोगी रह सके। और जो भी नियमित रूप से योग को करेंगे निश्चित रूप से वह बिना दवा के असाध्य रोगों से मुक्ति पाएंगे। अगर हम अपने ऊपरी शरीर को ठीक रखना चाहते हैं तो योग, एक्सरसाइज, आसन को करना है। हम अपनी सांसों को ठीक रखना चाहें तो प्राणायाम निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। और अगर आत्मा को ठीक रखना है तो ध्यान साधना करनी है। तीनों एक दूसरे का पूरक है। अगर व्यक्ति का शरीर ही अगर ना रहे तो सांस और आत्मा का कोई काम नहीं है। अगर सांस ही ठीक ना रहे तो शरीर और आत्मा का भी कोई काम नहीं है। अगर आत्मा ही शरीर से निकल जाए तो शरीर और सांसों का कोई काम नहीं है। तीनों एक दूसरे का पूरक है। अगर तीनों को ठीक रखना है तो निश्चित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन में अपनाना है। और चूँकि इसके सिवा कोई भी व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस कारण से सभी नियमित रूप से योग करें। करे योग, करे योग, स्वस्थ राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र। सामान्य स्थिति में
फिर से सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर दोनों हथेली को कानों से सटा के रखेंगे, पूरी शरीर तनी हुई। सांसों को भरते हुए पीछे की तरफ, छोड़ते हुए सामने की तरफ। प्रयास करना है कि दोनों हथेली कंधा से सटती हुई, कानों से सटती